अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज जो है 9 और 10 मुहर्रम का जो है एक साथ ही मैंने व्लॉग जो था ना वो बना लिया था। और अभी जो है मैं कर रही थी शरबत बनाने की तैयारी, क्योंकि हर साल ही जो है इमाम हुसैन की जो है हम लोग नियाज़ दिलाते हैं। तो वाक़ई करबला जो है ना एक ऐसा वाक़या है कि जो जब भी हम याद करते हैं ना तो हमारी आंखें तो उस वक्त नम हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये वाक़या हमें सबक देता है, हमें इस बात का दर्स देता है कि हमें नमाज जो है वो किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, और अपने इस्लाम का जो नाम है ना वो हमेशा बुलंद करके रखना है। और ज़ालिम से कभी हमें डरना नहीं है और ज़ालिम के आगे झुकना भी नहीं है। और दीन के लिए हमें जितनी भी कुर्बानियाँ देनी हो ना तो हम दें। तो ये चीज़ होती है। और हर साल माशाल्लाह से होता है कि मैं बच्चों को भी इस वाक़ये के बारे में बताती रहती हूँ। और बच्चों में भी जो है ना इतनी समझ बचपन से ही आनी चाहिए, और उनको हमारे ये इस्लामी त्यौहार जो होते हैं या इस्लामी वाक़यात जो होते हैं ना हमें बताना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना देखिए मैं शरबत बना रही थी, और शरबत में दूध का बना रही थी, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी। और साथ में यहाँ पे चिल्टन प्योर की चिया सीड का मैंने इस्तेमाल किया है। चिया सीड जो है हमारे वेट लॉस में भी काम आती है, और ये बहुत ही साफ़ सुथरी हाई क्वालिटी में जो है आपको चिया सीड मिल जाती है। शरबत में डालें क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, पानी की कमी को भी पूरा करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और 10 गुड़िया से आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ में मैंने कुछ बादाम पिस्ते थे, वो मैंने जो है चॉप कर दिए थे, वो डाल दिए। काफ़ी सारे बादाम पिस्ते डाले थे। साथ में ही जेली जो थी थोड़ी सी मैंने वो भी डाल दी थी। ग्रीन कलर की मैंने डाली थी क्योंकि ग्रीन शरबत था, बहुत लाइट ग्रीन कलर रखा था मैंने, काफ़ी ज़्यादा भर भर के शरबत नहीं डाला था। चीनी जो थी वो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली थी, और आखिर में बर्फ़, क्योंकि शरबत जो होता है वो ठंडा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फ्रिज में जितनी बस बर्फ़ थी मैंने वही डाल दी थी। और आज जो था ना हम इसको घर घर नहीं बांट रहे थे, हमें ये पिलवाने का सारा जो था वो सेटअप करना था। तो मैंने डिस्पोजेबल जो ग्लास थे ना वो इस तरीके से मंगवा लिए थे। अच्छा, ऊपर अगर है ना तो थोड़ा सा बस नीचे ले जाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्लाह पाक सब करवा देता है और आसानी हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ना ये सवाल करते हैं कि आप जो है आशूरे के दिन जो है वो नियाज़ दिलवा रहे हैं, या फिर आप मुहर्रम में नियाज़ दिलवा रहे हैं, या फिर इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो आप कौन से मसलक से हैं, कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे हैरत होती है कि भाई इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए हमें किसी भी मसलक का होना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ आशिक रसूल होना ज़रूरी है और साहिब ईमान होना ज़रूरी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करेगा तो वो अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा, ये बात तो तय है। अच्छा, सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन या फिर 2 दिन ही ऐसे नहीं होते कि जिसमें हमें नमाज़ों की पाबंदी रखनी है, या फिर हमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसी पोस्ट नहीं लगानी जो कि एक होता है ना कि भाई मुहर्रम चल रहे हैं, आप ऐसी पोस्टें ना लगाओ, आप गाने ना सुनो, आप ये ना करो। इन चीज़ों की एहतियातें हमें वैसे भी आम दिनों में भी करनी है, और हमें नमाज जो है वो हर हाल में किसी भी दिन नहीं छोड़नी है। अच्छा, यहाँ ये जो मैंने अगरबत्तियाँ जो जलाई थी ना, ये अगरबत्ती जब मैं उम्रे पे गई थी मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं ले नहीं सकी थी, भूल गई थी। तो फिर ये अभी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई है, और ये इतनी कोई ज़बरदस्त जो अगरबत्तियाँ हैं कि जब भी मैं इसको जलाती हूँ ना तो घर में इतनी प्यारी खुशबू हो जाती है। अम्बरूद के नाम से ये, और ये काफ़ी देर तक जलती हुई, क्योंकि इतनी मोटी है ये, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। तो बस यहाँ पे शरबत जो है वो बन के रेडी हो गया था। और इस बार जो है ना हम लोग शरबत घरों में नहीं बंटवा रहे थे, हम लोग जो है ना पिलाने का सेटअप रख रहे थे कि बस बाहर जितने भी लोग होंगे ना आने जाने वाले सबको पिला देंगे। इससे एक तो ये होगा कि बाहर लाजिम बात है, लोग काम कर रहे होते हैं, आने जाने में लोगों को प्यास लग रही होती है, तो इससे सही ज़्यादा जो ना पीने में आ जाता है। तो बस अभी जहांगीर और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए हुए, और बारी बारी करके और मिनटों में जो है ना लोग पिला के आ भी गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 5 मिनट भी शायद ज़्यादा होते हैं। इससे पहले ही पहले जो है ना ये ट्रिप पूरी ख़त्म हो गई थी। इसके बाद फिर दोबारा से जो शरबत बचा था फिर हम लोगों ने 2 से 3 बार में सारा ख़त्म हो गया था। मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम। अल्लाह शरबत के ऊपर जो है वो नियाज़ हो गई थी, और शरबत सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद जो मैं डॉक्टर की चली गई थी, मुझे चेकअप करवाना था, तबीयत सही नहीं थी, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो बस वो वीडियो तो नहीं बना पाई। अभी मैं सहरी की वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे सहरी जो है ना बस मैं एक कबाब और अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि 9-10 मुहर्रम का जो है वो रोज़ा रखना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत होती है। और आशूरे के रोज़े की तो फजीलत बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखते हैं उनकी तो बात ही कुछ अलग है ना। मैं शादी से पहले रखती थी, लेकिन अब ये सब पॉसिबल नहीं होता। 15 दिन के लिख के दिए उसमें मैंने 1 हफ्ते की लिए
एक 5 दिन की ये है, अभी एक हफ्ता खा लो, फिर उसके बाद फिर दोबारा चेकअप कराएंगे। 15 डेज का पूरा है ये। 15 दिन का है, 15 दिन के बाद फिर चलना। शॉपर देते हैं। तो हस्बैंड जो है ना मुझे दवाई भी दे के गए, साथ में डांट भी लगा के गए कि भाई तुम अपना ख्याल रखा करो और दवाई जो है पाबंदी से ले लिया करो। तो बस मैं ये कह रही थी, मैंने कहा बस अभी ये 2 रोज़े हो जाए मेरे, फिर इंशाल्लाह ताला जो है अपनी डाइट पे भी प्रॉपर जो है वो ख्याल रखना है और दवाई वगैरह भी जो मैं टाइम से लेती रहूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी बेहतियाती कर देती हूँ और ये चीज़ जो है वो मेरी बस वाकई में अच्छी नहीं है कि मैं जो है ना डाइट के मामले में थोड़ी लापरवाही करती हूँ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बस यहाँ पर जो है ना ये बच्चों की छुट्टियों में बहुत ही कम टाइम रह गया है, स्कूल बस खुलने वाले हैं, तो अभी बस थोड़े दिन के मज़े इनके बाकी। तो अभी तो काफ़ी लेट ये लोग सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, लेकिन अब बस ये है कि इंशाल्लाह अभी 3 से 4 दिन के बाद स्कूल खुल जाएंगे तो फिर वही जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। अच्छा, ये मशीन मुझे इतना ज़्यादा कोई जो है ना हेल्प करती है, जब भी कोई इस तरह से मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकाना होता है ना, तो अगर हम ऐसे छुरी से काटते हैं प्याज वगैरह, इतना कोई टाइम लगता है, लेकिन इसमें मिनटों में जो है ना इतनी सारी प्याज कट के आ जाती है। और जितने हमें बड़े साइज़ की चाहिए होती है, जितने छोटे साइज़ की प्याज चाहिए या कोई भी सब्ज़ी इस तरह की हार्ड जो होती है, तो बहुत जल्दी कट कर देती है। अच्छा, आप लोग काफ़ी इसका लिंक वगैरह पूछते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम से जो ना रैंडमली ऐसी मंगवाई थी, कोई इसका स्पेशल कोई सा लिंक नहीं था जो कि मैंने सर्च किया था, लेकिन मशीन काफ़ी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बस मैं अभी बनाने लगी हूँ बिरयानी, और बिरयानी जो है मैं बना रही थी तह वाली। तो हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि देख बनवा लेते हैं, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, घर में जो है इतना सारा लेके मत बैठो काम। लेकिन अपने हाथ से न्याज का खाना बनाने में जो ना जो आपको सुकून मिलता है ना, पकी पकाई देगी भी मैं करवाती हूँ, यानी कि मैं उस पर भी न्याज दिलवाती हूँ, और अगर इंसान दिलवा भी लेता है तो कोई वो नहीं, लेकिन एक बार एटलीस्ट मैं समझती हूँ कि जैसे होता है ना कि हमें 8, 7 और ये सारी तारीख़ों पे हमारी न्याज़ें दिल रही होती हैं, तो एक दिन जो है ना अच्छा लग रहा होता है कि आप अपने हाथ से पका के भी बाँटो। बाकी देग भी बनवा लो तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा आपको जो सुकून मिलता है ना वो अपने हाथ से पकाकर बांटने में मिल रहा होता है। तो बस मैं इसीलिए जो है ना मैंने कहा चले, मैं हो सकता है कि अपना दिमाग ज़्यादा जो है ना बस काम में लगाए रखती हूँ ना, तो मेरी तबीयत मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहती है, और अगर ज़्यादा लेटे रहो बैठे रहो ना तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का एहसास हो रहा होता है। तो खैर आज ये था कि मौसम भी बहुत अच्छा था और रोज़ा था, लेकिन बिल्कुल भी रोज़ा जो है ना आज नहीं लग रहा था और लग ही नहीं रहा था, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और माशाल्लाह से आज हैदराबाद का मौसम हमारा बहुत प्यारा हो गया था। तो काफ़ी टाइम के बाद जो ना इतना अच्छा मौसम देखने को मिला है। अच्छा, प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी, उसके बाद मैंने शामिल कर दी थी इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो डाल दिया था, और गोश्त जो था ना मैंने ये रात को ही धो धा के रख दिया, और गर्मी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऊपर फ्रीज़र में रखा था तो थोड़ा सा ही जम गया था। तो मैं बीफ की बिरयानी बना रही हूँ, और साथ में यहाँ पे टमाटर डाले थे, तकरीबन ये 1 किलो के करीब जो थे ना टमाटर थे, तो ये भी सारे डाल दिए। और अभी टमाटर गोश्त जो है ना गलने के लिए मैंने ढककर रख दिया, ताकि गोश्त, क्योंकि बीफ में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, 9-10 तारीख को जो है ना न्याज़ों का ज़्यादा ज़ोर हो जाता है, और महल्ले से और इधर उधर से जो है ना ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, तो कहीं से बिरयानी आ रही होती है, कहीं से हलीम या फिर शरबत। तो आज शरबत काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो शरबत भी आते जा रहे थे, साथ में ही जो है मैं अपना खाना भी पका रही थी, और नीचे मेरी जेठानी के यहाँ से भी मलीदा और साथ में शरबत आया था। अच्छा, मैं एक रात पहले ही बना चुकी थी, तो आज शरबत तो हम लोगों ने नहीं बांटा था, सिर्फ आज बिरयानी के ऊपर न्याज दिल लेगी और बिरयानी ही बांटने में आएगी। तो बस यहाँ पे चावल जो है ना मैंने वो भी भिगो कर रख दी, क्योंकि भिगोने वाले चावल थे, तकरीबन 2 से ढाई घंटा इसको भिगो कर रखने थे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अभी अकेली लगी हुई हूँ। बहुत दिल चाहता है कि जब आप ऐसे काम कर रहे होते हो ना, कोई आपके साथ हेल्प करवाने वाला हो, तो बस बच्चे जो है ना बेचारे मेरे लग जाते हैं साथ साथ, वो भी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा मैं उनके ऊपर सख्ती नहीं कर सकती, क्योंकि ये एज मुझे पता है कि इतना सख्ती करने वाली नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है काम करवा लेते हैं। जितना केस एज के बच्चों को करवाना चाहिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही करवा लेते हैं, क्योंकि उनको ही पता है मम्मा अकेली होती है काम करने में, तो इबाद भी साथ हाथ बटा लेता है, और जहांगीर भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी करवा देता है। तो ये चीज़ होती है। तो अभी जो है ना मैंने यहाँ पे आलू भी काट दिए, क्योंकि आलू और साथ में गोश्त वाली जो है ना बिरयानी बनी। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना सामने स्क्रीन पे लिखी आ रही होगी, क्योंकि मैंने मसाला कल रात को बना लिया था, और लाइट वगैरह क्योंकि हमारे कल रात को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने लिख दिया है सारा जो सामान जिस मसाले के अंदर मैं डालती हूँ ना बिरयानी मसाले में, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये। अच्छा, स्क्रीन पे मैंने जो जो मसाले लिखे हैं ना बम्बई बिरयानी बनाने के लिए, वो मसाले आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें से हाफ़ आप पीस लें और हाफ़ आप जो है साबुत रख लें। जैसे कि तेज़ पत्ता वगैरह है तो आप उसको साबुत भी रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते कि चीज़ें उनके मुँह में आए बिरयानी खाते वक्त। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मसाले जो थे ना वो पीस लिए थे, और कुछ कुछ मसाले जो थे ना मैंने साबुत रखे थे, बाकी तेज़ पत्ता वगैरह जो था ना वो सारा मैंने पीस दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने दही और साथ में ही जो है पुदीना भी शामिल कर दिया।
आलू वाली बिरयानी सबसे अच्छी होती है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बेटा न्याज की है, इसमें तो जायका अलग ही आता है। दूध हाथ क्या जोड़ता हूँ। अच्छा, ये बात जो है ना मेरी आजमाई हुई है कि जब भी न्याज का खाना बनाते हैं ना आप, और उसको अकीदत और एहतराम के साथ बनाएं, तो इतना कोई इसमें जायका आता है। और आम खाने जो हम अपने घर में पका रहे होते हैं या आम दिनों में खा रहे होते हैं, उससे कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा होता है। ये बात है कि आप जब भी न्याज का खाना बनाएं ना, तो अकीदत और एहतराम के साथ बनाएं और अपनी मोहब्बत के साथ बनाएं। और बाकी ये कि हर किसी के अकीदे का एहतराम करना चाहिए, जो भी अपने दिल से जो चीज़ कर रहा है, अपने दिल की खुशी से कर रहा है, तो हमें हर चीज़ के जो है ना उसका एहतराम करना चाहिए। चाहे यहाँ पे अफ्तारी जो है ना बनाकर मैं नीचे अपने ससुराल में भिजवाऊंगी, क्योंकि नीचे मेरी सास का भी रोज़ा है। अच्छा, कभी आप लोग भी नोट कीजिएगा कि जब अफ्तारी का दस्तरखान लग रहा होता है ना, तो आधे एक घंटे पहले पता नहीं लग रहा होता कि क्या क्या सामान है और क्या नहीं है, लेकिन जैसे ही अफ्तारी का टाइम करिए तो हर तरह की नेमत जो है ना हमारे दस्तरखान पर होती है, और इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अफ्तारी भी हम कर लेते हैं और बच भी जाती है। नीचे दिया ना, दादा जरूर जाओ। जी वही डाल लो, बस तारी बनाओ, बैठो। चलो बैठे गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हवा चल रही है फिर भी, शुक्र है। कितनी अच्छी लग रही है गुबारी। सेब लगा ना, सेब। हाँ सेब तो लगे ना, क्या ही लग रही है। वो अल्लाह की शान देखो माशाल्लाह से, यहाँ से ऐसा कलर है माशाल्लाह माशाल्लाह। फल देखो ना तो वाकई निकलता है कि क्या शान है मेरे मालिक। तो चावलों को जो ना सिर्फ दम देना था, क्योंकि सालन जो था बस वो पक चुका था। लेकिन अभी अफ्तारी का टाइम हो गया, तो बस मैंने यहाँ पे अपने काम रोक दिए थे। और मैं अफ्तारी से जो ना तकरीबन 6 से 7 मिनट पहले बैठ जाती हूँ और बच्चों को भी साथ बैठाती हूँ। हम लोग दुआएं वगैरह कर लेते हैं, बच्चों को कहती हूँ कि दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहें। इस चीज़ से जो ना आपके बच्चों में भी आदत आती है और काफ़ी ज़्यादा मैनर्स जो ना बच्चों में आते हैं बचपन से। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। फाइनल क्या स्टीम का ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है निकल के। सालन तो बड़ा बेहतरीन सा रेडी हुआ है, बहुत प्यारा सा कलर आया है। सुभान अल्लाह। तो जब आप रोज़े में लगे हुए और इतनी मेहनत से आप कोई खाना पका रहे हो ना, तो जब उसका रिज़ल्ट आना स्टार्ट होता है तो बहुत खुशी हो रही होती है। और सालन को देख के बाकी बहुत दिल खुश हो गया था, खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी और कलर भी इतना अच्छा आया था। तो यकीनन अब बिरयानी जो थी ना, मुझे यकीन हो गया था कि बहुत अच्छी बनने वाली, क्योंकि सालन इसका मेन होता है मुंबई बिरयानी का। और जब अपने घर के मसालों की बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि कहीं ज़्यादा कम ना हो। और रात को मसाला बनाने का यही वजह थी कि दूसरे दिन रोज़ा था, तो नमक वगैरह जो ना वो चेक नहीं हो पाता। तो मैंने मसाला जब बनाया था तो उस टाइम पे थोड़ा सा चख लिया था कि भाई नमक ज़्यादा है कम तो नहीं है। तो इसी वजह से जो ना परफेक्ट रहा था बिल्कुल। अच्छा खैर, वैसे भी मैं आम दिनों में भी जब खाना पकाती हूँ ना, तो मिर्चें, नमक और जो चीनी होती है वो नहीं चख रही होती। और माशाल्लाह से खाना बिल्कुल परफेक्ट ही बनता है। इसकी मैंने छोटी सी टिप बताई थी कि खाना में अगर जायका लाना है और बरकत लानी है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है खाने का स्टार्ट लें, और खाने के दरमियान जो है ना आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और सर ढक के खाना पकाएंगे तो इससे भी जो है ना खाने में बरकत आती है। और सर ढकने के फ़ायदे ये भी होते हैं कि कोई भी बाल वगैरह होता है ना, कि बाज़ दफ़ा खाने में से अगर बाल निकल आए तो इतनी कोई कराहियत आती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग किस तरह खा लेते होंगे। तो सर ढकने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि शैतान नहीं आता और बरकत भी आती है हमारे खानों में। साथ में जो अगर दुनियावी हिसाब से देखें तो ये बाल का जो होता है ना, ये अजीब सी गंदगी जो होती है, इससे भी आप बच जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन फिर देखें ना कि बाद में इसकी बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। और यहाँ पे बस अब मैं दम लगा रही थी। ऊपर से मैंने जो है जर्दे का रंग और साथ में ही जो टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें वगैरह की थी। दम के साथ जो है ना हरी मिर्चें वगैरह सारी बिल्कुल गल जाती हैं जब दम अच्छे से लग जाता है। अच्छा, दम के बाद जो है ना मैंने बिरयानी को पूरी मिक्स कर लिया था, यानी कि सालन जो था ना वो ऊपर नीचे करके चम्मचों को हिलाकर जो है बिरयानी और मसाले को बिल्कुल एक सा कर दिया था। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 से 12 मिनट का दम लगाया था और दम इतना अच्छा सा लग गया था। मैंने दस्तरखान जो है इस तरह से ऊपर से बिल्कुल लपेट दिया था ताकि कहीं से भी जो है इसकी भाप ना निकले, क्योंकि दम इसका मेन होता है।
जितना ये कवर होगा उतना ही अच्छा दम लगता है। बाकी अब यहाँ पे बिरयानी का जो पतीला था वो जहांगीर और मैं ही दोनों उठा रहे थे, तो मैं कहा जहांगीर छोड़ मत देना वरना तुम्हारी मम्मा जल जाएंगी। तो माशाल्लाह बच्चा जो ना काफ़ी काम करवा लेता है, तो इतनी कोई दुआएं निकल रही होती हैं दिल से, और जहांगीर इतना एहसास भी कर रहा होता है, साथ साथ मेरे लगा हुआ होता है। अल्लाह पाक बस इनको आगे भी ऐसे एहसास करने वाला और इसी तरीके से जो ना फर्माबरदार बना के। अच्छा, मैंने बिरयानी के लिए भी जो ना डिस्पोजेबल प्लेट्स मंगवाई थी। इतना कोई आसान रहता है इस तरीके से, अगर आप लंगर या न्याज का खाना बांट दें ना तो सही रहता है। ऊपर से बस रैपिंग कर दें और जहाँ जहाँ आपको देना है, अगर राह चलते हुए भी किसी को आपको देना है तो कोई झंझट नहीं होती कि घर के अगर बर्तन होते हैं ना तो फिर वापस लेने की बड़ी वो होती है कि काफ़ी टाइम लग रहा होता है। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में इस तरह से मैंने पिछले साल भी यही किया था और इस साल भी मैंने ऐसे ही किया है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने किस किस चीज़ पे न्याज दिलवाई मुझे कमेंट सेक्शन में अगर चाहते हैं बताना तो बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर मेरी कोई रेसिपी आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर जो है वो सेंड कर दिया करें ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आईडी मौजूद है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।